हेलो फ्रेंड्स, वंश का जीएस सेंटर में का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2026 को 10 माह के लोकायन 26 नाम के वैश्विक समुद्री मैत्री अभियान पर किस भारतीय पोत को रवाना किया गया है? और इसका ऑप्शन है INS सागरध्वनि, INS सुदर्शनी, INS उदयगिरी और INS विक्रांत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है INS सुदर्शनी। INS सुदर्शनी को लोकायन 26 के लिए मैत्री अभियान पर 10 माह के लिए इसको भेजा गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर INS सुदर्शनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा पोत 1500 वर्ष पुराने पाल विधि से निर्मित नौकायन है? और इसका ऑप्शन है INS कोडिन, INS सुदर्शनी, INS सागरध्वनि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर INS कोडिन हो जाएगा। INS कोडिन को चौथी 5वीं सदी के पाल काल आधारित जहाज बनाया गया है जो हवा और पैडल के सहारे चलता है और इसमें किसी प्रकार का कोई मशीन या किसी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर INS कोडिन हो जाएगा, जो पाल काल के समय पर आधारित जहाज पर बनाया गया है। पाल काल के समय या उससे और पहले जब लोग समुद्र से व्यापार करने जाते थे तो उस समय का जहाज जो था लकड़ी का बना होता था। तो उसी के आधार पर इसको भी INS कोडिन को भी बनाया गया है। इसमें कोई मशीन नहीं है, ये हवा के सहारे चलता है। तो यहाँ इसका सही आंसर INS कोडिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा पोत बिना इंजन के पैडल और हवा के रुख के सहारे चलता है? तो यहाँ इसका सही आंसर INS कोडिन है। इसका सही आंसर INS कोडिन, जो हवा और पैडल के सहारे चलता है और इसमें किसी प्रकार का कोई धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। यह जहाज बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के तख्ते का बनाया गया है। जो प्राचीन काल में जिस प्रकार के जहाज बनते थे उसी प्रकार से यह बनाया गया है। और यह इसका चित्र अजंता की गुफा से लिया गया है। अजंता की गुफा में एक चित्र है, जहाज का चित्र है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? भारतीय तटरक्षक बल को एक प्रदूषण नियंत्रण पोत मिला है जो बिल्कुल स्वदेश में अपने देश के द्वारा बनाया गया है और उसका नाम समुद्र प्रताप रखा गया है। तो यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? और इसका ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड, गार्डन रिचन वर्कशॉप, मझगांव डॉक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर गोवा शिपयार्ड हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को बनाया गया है जो स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्लीपर वंदे भारत गुवाहाटी और हावड़ा के बीच प्रारंभ हो गया है। यह परिचालन कब से प्रारंभ हुआ है? और इसका ऑप्शन है 17 जनवरी 2026, 22 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026 और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 2026 से। वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक जो बनाए जाते थे वो चेयर सीट का होता था, केवल बैठने का सीट होता था। स्लीपर कोच अभी तक नहीं था। अब स्लीपर कोच भी वंदे भारत में शामिल कर दिया गया है और इसे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में पहली बार चलाया गया है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। और यह कब से प्रारंभ हुआ है? तो यह 17 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ है। तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर कोच भी आ गया है। अगला प्रश्न है, शांति कानून किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति कानून किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या जीवाश्म ऊर्जा से? तो यहाँ शांति कानून पवन ऊर्जा से संबंधित है। यह पवन ऊर्जा से संबंधित एक कानून है। तो यहाँ इसको ध्यान रखेंगे और उसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा कब गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया है? और इसका ऑप्शन है 3 जनवरी 2026, 5 जनवरी 2026, 1 फरवरी 2026 और 1 जनवरी 2026। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 जनवरी 2026। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला पर हमला किया गया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। तो यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स के वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान 2026 में कितना है? पासपोर्ट्स रैंकिंग निकाला जाता है प्रत्येक वर्ष, जो हैंडले एंड पासपोर्ट्स संगठन के द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? तो इसमें इसका ऑप्शन है ए में 85वां, बी 80वां, सी 93वां या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 80वां। 2026 में पासपोर्ट्स रैंकिंग में भारत का स्थान 80वां है, 80वां है और 2025 में इसका स्थान 85वां था। तो इसमें 5 अंकों की सुधार हुई है और 2026 में इसका स्थान 80वां हो गया है। और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को दिया गया है, सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है और सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को दिया गया है। तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम में और पहला स्थान सिंगापुर। इसको भी ध्यान रखिएगा, पहला स्थान सिंगापुर और अंतिम स्थान अफगानिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में पासपोर्ट्स के रैंकिंग हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हैंडले एंड पार्टनर्स, हैंडले एवं पार्टनर्स किस देश की संस्था है? और इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों हैंडले एंड पासपोर्ट्स रैंकिंग जो जारी किया जाता है वो यह संस्था ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की संस्था हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा वैश्विक पासपोर्ट्स रैंकिंग प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और इस वर्ष 2026 में भी जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 80वां है, पहला स्थान सिंगापुर और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 विभिन्न संगठनों से किस देश ने बाहर हो गया है? तो और इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत और फ्रांस के नेतृत्व में गठित किया गया है उससे भी अलग हो गए हैं और इसके अलावा 66 विभिन्न संगठनों जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन है और 35 अन्य गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित संगठन है जिससे ये अलग हो गए हैं। तो 66 विभिन्न संगठनों से अलग होने वाला देश अमेरिका है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 वास्ट कंपनी द्वारा 2026 में अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह निजी कंपनी वास्ट किस देश में है? इसका ऑप्शन है ए कनाडा, बी यूरोप, सी अमेरिका और डी रसिया। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के एक निजी कंपनी वास्ट के द्वारा एक निजी अंतरिक्ष स्टेशन को 2026 में भेजने की संभावना है अंतरिक्ष में और जिसे का नाम हेवन-1 रखा गया है, हेवन-1 रखा गया है जिसका नाम और यह निजी कंपनी द्वारा भेजे जाने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा हेवन-1 और इसे वास्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यह वास्ट कंपनी अमेरिका में है। वास्ट कंपनी अमेरिका में है और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है और इसके बाद यह वास्ट कंपनी एक पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, हेवन-1 पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 के अंत में रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार कितना अरब डॉलर है? और इसका ऑप्शन है 696.610, बी है 640.275, और सी है 625.62 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 696.610 2026 में आरक्षित है। अगला प्रश्न है, राज्यों के निर्यात तैयारी के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2024 के निर्यात तैयारी में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? नीति आयोग के द्वारा 2024 के निर्यात तैयारी में शीर्ष स्थान किस राज्य का है, ये प्रश्न कह रहा है और इसका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी महाराष्ट्र और डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 2024 के निर्यात तैयारियों में नीति आयोग द्वारा जो रैंकिंग निर्धारित किया गया है उसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है
दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो यहाँ इसका सही आंसर महाराष्ट्र सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे लिस्बन की गांधी कहा है? लिस्बन की गांधी किसे कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? और इसका ऑप्शन है ए एंटोनियो कोस्टा, बी उर्सुला वॉन डेर लियेन, सी उपर्युक्त दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और अभी भारत में 26 जनवरी 2026 को मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिस्बन की गांधी से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाहरी ऋण कितना था? सितंबर 2025 तक भारत में कुल बाहरी ऋण कितना था? और इसका ऑप्शन है ए 736.3 अरब डॉलर, बी 746.7 अरब डॉलर, सी 746 अरब डॉलर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा 746.0 अरब डॉलर। तो भारत पर विदेशी ऋण की संख्या सितंबर 2025 में 746 अरब डॉलर था। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता, जिसे मदर ऑफ सेल ट्रेड डील्स के नाम से घोषणा किया गया है, यह घोषणा कब हुआ था? भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता, जिसे मदर ऑफ सेल ट्रेड डील्स कहा गया है, यह समझौता कब हुआ था? और इसका ऑप्शन है 27 जनवरी 2026, 25 जनवरी 2026, 5 मार्च 2025 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर 27 जनवरी 2026 हो जाएगा। 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ था, जिसे मदर ऑफ सेल ऑफ ट्रेड डील्स के नाम से घोषणा किया गया था। और इस समय यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष 26 जनवरी 2026 को मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे और दोनों के बीच 27 जनवरी 2026 को समझौता हुआ है। तो यहाँ इसका सही आंसर 27 जनवरी 2026 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का ये इतना करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ज़रूर देखें, आपको सभी परीक्षाओं में इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू।